आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भक्ति रस में डूबा राजनांदगांव, प्रमोद त्रिपाठी की सुरीली प्रस्तुति ने मोहा मन, जय श्री राम के जय घोष से भर उठा पंडाल। नशा मुक्ति पर खैरागढ़ में व्याख्यान, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने दिए तनाव मुक्ति की टिप्स। 500 से अधिक मतों से जीतकर चमके प्रदीप गांधी, ऐतिहासिक जीत पर रमन सिंह ने किया सम्मानित। रमन सिंह और गांधी की जोड़ी फिर सुर्खियों में, मंच से ताजा की पुरानी याद। राजनांदगांव में खुला रहेगा गणेश पंडाल रात भर, सेवा समिति की अनूठी पहल, गणेशोत्सव में नयापन, सेवा का संकल्प। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव पुलिस को यातायात व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक ब्रीथ एनालाइजर मशीन प्रदान की गई है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह मशीन पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को सौंपते हुए कहा कि यह उपकरण विशेष रूप से त्योहारों के दौरान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। तो वही डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आगामी गणेश झांकी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर निकलेंगे। ऐसे समय में यातायात नियंत्रण और नशे में वाहन चलाने वालों पर निगरानी आवश्यक है। यह मशीन इसी उद्देश्य की पूर्ति करेगी। आपको बता दें कि यह ब्रीथ एनालाइजर मशीन वाहन चालकों की सांस के माध्यम से ब्लड अल्कोहल कंटेंट की तत्काल जांच कर सकती है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, प्रचार प्रसार प्रमुख अमर ललवानी और यातायात निरीक्षक समेत अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर इस बार छुई खदान के मुस्लिम युवा समाज ने कुछ अलग और प्रेरणादायक पहल की है। यहाँ समाज के लगभग 30 युवाओं की टीम ने मंगल भवन बाजार लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों की सेवा का संकल्प लिया है। आपको बता दें, शिविर का आयोजन युवा संस्था ग्रुप के अध्यक्ष शरद वैष्णव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान के लिए जिला चिकित्सालय की लैब टेक्नीशियन टीम पूरी तैयार के साथ मौजूद थी। आयोजन को सफल बनाने में युवा ग्रुप संस्था की अहम भूमिका रही, जो वर्षों से इस क्षेत्र में जीवन रक्षक कार्य कर रही है। छुरिया नगर में ईद मिलादुन्नबी बड़े सौहार्द के साथ मनाया गया, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज ने हर साल की तरह इस बार भी परंपरागत ढंग से जश्न मनाया और नगर में भाईचारे की मिसाल पेश की। तो वहीं इस मौके पर जामा मस्जिद से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बच्चों ने नारों के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया। इस रैली में मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुस्लिम भाइयों को बधाइयां दी। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पानी और सिरनी वितरण की व्यवस्था की गई थी। इस खास मौके पर नगर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा पूरी रैली के दौरान विशेष इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा जश्न के मौके पर मदरसा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्ही बच्चियों ने सवाल जवाब प्रतियोगिता में भाग लिया। बड़ी खबर है, जहां बागनदी थाना क्षेत्र के घोर तालाब गांव में बीती रात जनपद सदस्य पलनी स्वामी नायडू और उनकी पत्नी ग्राम सरपंच उर्मिला नायडू पर अज्ञात लठैतों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दंपति पिछले कुछ दिनों से गांव में अवैध शराब, जुआ और सट्टा जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कारोबारों को थाना प्रभारी का संरक्षण प्राप्त है। घटना के बाद से गांव में आक्रोश और लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी व थाना प्रभारी के निलंबन की मांग उठाई है। आपको बता दें, घोर तालाब गांव में घटी यह घटना इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनपद सदस्य पलनी स्वामी नायडू और उनकी पत्नी सरपंच उर्मिला नायडू अपने क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। ग्रामीणों के साथ मिलकर यह दंपति शराब माफियाओं और जुआ सट्टे के कारोबारियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन पर अज्ञात लठैतों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है
और इन सबको स्थानीय थाना प्रभारी का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि कई बार सांसद और पुलिस अधीक्षक को शिकायतें किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हमले की खबर मिलते ही जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह हमला हाल ही में पुलिस द्वारा की गई मामूली कार्रवाई का बदला है। इससे साफ है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद है और वे जनप्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ रहे। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। गांव के लोग एकजुट होकर हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों का और ज्यादा दबदबा बढ़ जाएगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया, जहां यह कार्यक्रम कुलपति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के कैंपस स्थित प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सिमहांस राजनांदगांव के निदेशक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने शिरकत की और विद्यार्थियों को नशा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं और उनके समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 53% लोग ओवरडोज नशे का शिकार हो रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि मोबाइल और लैपटॉप का सीमित उपयोग करें, परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर दिन की शुरुआत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए 8 घंटे की नींद, नियमित दिनचर्या और आपसी समझ अत्यंत आवश्यक है। थाना खड़गांव पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वर्षों से फरार चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें, इनमें से एक आरोपी 8 वर्षों से फरार था। सभी आरोपियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया। इसी दिन एक अन्य फरार आरोपी को वाजरी से हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जिला जेल राजनांदगांव जेल भेजा गया। इसके अलावा थाना खड़गांव के स्थायी वारंटी हसनुद्दीन खान को थाना छुरिया के ग्राम झालाटोला से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी होने पर उसे भी जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया। स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में पूर्व सांसद प्रदीप गांधी ने 500 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। आपको बता दें, इस उपलब्धि पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें सम्मानित किया और मंच से पुरानी राजनीति यादें साझा की। रमन सिंह ने बताया कि प्रदीप गांधी ने उनके लिए कभी विधानसभा सीट छोड़ी थी और बाद में रमन सिंह ने लोकसभा सीट त्यागी थी, जिससे प्रदीप गांधी सांसद बने। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदीप गांधी को अजय योद्धा बताते हुए 1995 के जिला पंचायत चुनावों की याद दिलाई, जब गांधी की रणनीति से भाजपा ने बहुमत हासिल किया था। वहीं प्रदीप गांधी ने कहा कि रायपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निर्माण की योजना है, जो जनसेवा के कार्यों को मजबूती देगा। बहुत अच्छा पारिवारिक आयोजन था। प्रदीप जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य ही मतदाता होते हैं, उस जबरदस्त चुनाव में मतदान भी हुआ, वोटिंग भी हुई और उसमें सबसे बड़ी बात रही 500 से ऊपर वोट से, सर्वाधिक वोट से जीतने का यदि श्रेय मिला तो प्रदीप गांधी जी को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित है। बढ़िया सबने डिनर किया और बधाई दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट का एक पार्ट है और ये क्लब पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। उसका चुनाव हुआ, लोकसभा राज्यसभा के 707 मेंबरों ने वोटिंग की, उसमें 507 सर्वाधिक मत मुझे प्राप्त हुआ। पूरी लोकसभा राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सांसदों का ऑल पार्टी सर्वाधिक प्यार मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। उसी के सिलसिले में आज राजनांदगांव के नागरिकों के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और सब समाज के द्वारा यहाँ एक अभिनंदन कार्यक्रम था। सब समाज के लोग आए जो मेरे संकट के समय में भी खड़े रहे और आज भी मेरा आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ाने के लिए आए थे। मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और हम छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का रायपुर में एक भव्य भवन बना करके
और यहाँ पर राज्य सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने 5 एकड़ जमीन दी थी, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना करेंगे। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर राजनांदगांव के मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या में पूरे शहर ने भक्ति में डूबकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लिया, जहां इस अवसर पर सारेगामापा ख्याति प्राप्त गायक प्रमोद त्रिपाठी ने अपनी मधुर और भावपूर्ण गायकी से उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। त्रिपाठी ने जैसे ही मंच से अपने भजनों की प्रस्तुति शुरू की, पंडाल तालियों की गूंज और जय श्री राम के जय घोष से भर उठा। उनकी स्वर लहरियों ने वातावरण को इस कदर भक्तिमय कर दिया कि श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। हर भजन के साथ उनकी भावनाओं की गहराई और सुरों की मधुरता ने लोगों के दिलों को छू लिया। वही कार्यक्रम में राजनांदगांव के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़े। हजारों की संख्या में लोग भजन संध्या में शामिल हुए और घंटों तक भक्ति की इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बने। संस्कारधानी राजनांदगांव में गणेशोत्सव का उल्लास इस वर्ष भी पूरे जोश और भक्ति भाव के साथ देखने को मिल रहा है, जहां हर साल की तरह इस बार भी 6 सितंबर यानी कल शहर की सड़कों पर निकलने वाली झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हजारों की संख्या में भक्तजन न सिर्फ शहर से बल्कि आसपास के गांवों और दूर दराज इलाकों से इन झांकियों के दर्शन को पहुंचते हैं। आपको बता दें, इस आयोजन में इस बार सहदेव नगर स्थित श्री सेवा समिति ने एक सराहनीय पहल करते हुए श्रद्धालुओं की सेवा का संकल्प लिया है। समिति द्वारा अम्बेडकर चौक स्थित स्थल झांकी को पूरी रात श्रद्धालुओं के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रात भर भंडारे की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस वर्ष समिति की स्थल झांकी में अहमदनगर स्वरूप की स्थापना की गई है, जो पहली बार राजनांदगांव में विराजमान हुआ है। पंडाल को डिज्नीलैंड थीम पर भव्य रूप से सजाया गया है, जहां रंग बिरंगी रोशनी, झूले और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं को एक अद्भुत भक्ति और उत्सव का अनुभव करा रहा है। गणेश चतुर्थी और विसर्जन झांकी के दौरान शहर में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बसंतपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आदतन 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में बसंतपुर पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही। इसी कड़ी में सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के विभिन्न मोहल्लों से अशांति फैलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी हुए हैं। शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार होती है। अच्छी शिक्षा से न केवल व्यक्ति के संस्कार सुधरते हैं, बल्कि वह समृद्धि और सम्मान भी प्राप्त करता है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक उदाहरण राजनांदगांव शहर से सामने आया है, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने सेवा भावना के तहत बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन देना शुरू किया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने शिक्षकीय कर्तव्य को निभाते हुए यह शिक्षिका उन बच्चों की मदद कर रही है जो ट्यूशन फीस का खर्च वहन नहीं कर पाते। इस निःशुल्क ट्यूशन में खासतौर पर शासकीय स्कूल और आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। उनका उद्देश्य समाज के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सके। यह पहल न केवल शिक्षा के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और समर्पण से कैसे बच्चे जीवन में तरक्की कर सकते हैं। ऐसे गुरु समाज में शिक्षा के दीपक जलाए रखने वाले सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। गांव में राजपूत समाज उप समिति के तत्वाधान में गरिमामय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठ जन, पदाधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने शिक्षक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक ही समाज के असली निर्माता होते हैं, जो बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के संस्कार भी देते हैं। उनके मार्गदर्शन में नई पीढ़ी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होती है। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज के युवाओं द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। वहीं उप समिति के पदाधिकारियों ने आभार प्रदर्शन करते हुए सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। गुरु का सम्मान
संसार का सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ने बताया। गोविंद भगवान ने भी कहा है कि गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक है, मुझसे भी अधिक है। इसलिए गुरु का सम्मान संसार का सबसे बड़ा सम्मान। आज समाज के द्वारा सम्मान समारोह करवा गया है, उसको किस रूप में देखते हैं? ये हमारे समाज के गुरुमा की बात है और मैं इन उप समिति के सदस्यों का पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ऐसे अवसर पर आयोजन किया और हम लोगों को सम्मान के लिए बुलाया, सम्मान किया और स्वयं भी सम्मान के अधिकारी हैं वो लोग। ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से राजपूत समाज में उस समिति राजनांदगांव ये पहली बार हो रही है और ये परंपरा चलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी एक ऐसे व्यक्ति थे, आदर्श व्यक्ति, जिन्होंने संस्कार को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक छोटे से बालकपन से लेकर के एक ऐसा संस्कार दिए उनके माता पिता जी ने कि वो संस्कार धीरे धीरे करके शिक्षक के रूप में आए और उसके बाद वो दार्शनिक बने और यही दार्शनिक में संत होने के बाद उनको एक सूझ आई कि वास्तव में शिक्षक जो है ये गुरु के रूप में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही गुरु है, वही ब्रह्मा है, वही महेश है और उसी के वजह से गुरु जी हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज की शिक्षा के बात है वो बड़े बड़े व्यक्ति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। ये एक संस्कार के कारण से ये शिक्षक दिवस आज यहाँ मनाया जा रहा है। खैरागढ़ में मुस्लिम समाज ने शांति के प्रतीक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 1500वां जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के रूप में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं आयोजन की शुरुआत सलातो सलाम नात और कुरान खानी से हुई, जिसके बाद जुलूस मस्जिद चौक से नगर भ्रमण पर निकला। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मस्जिद चौक पहुंचा, जहां झंडारोहण किया गया और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। जगह जगह समाज के लोगों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर फल, बिस्किट, शरबत और नाश्ते का वितरण किया, जिससे आपसी सौहार्द और भाईचारे का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जब अन्य धर्मों के लोगों ने आयोजन में भाग लेकर सेवा कार्यों में सहयोग दिया। इसके अलावा पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन की चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी सराहनीय रही। मिलादुन्नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की वजह से मनाया जाता है। उनका मैसेज है इंसानियत का, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है और कोई भूखा है उसे खाना खिलाइए और ज़कात दीजिए, गरीबों का मदद करिए। ये सब चीज़ इंसानियत का पैगाम है उनका। और आज बहुत ही हम लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका आयोजन किया है खैरागढ़ मुस्लिम समाज के द्वारा। और खैरागढ़ मुस्लिम समाज खैरागढ़ के अमन और चैन और भाईचारा के लिए दुआ करती है और देश में सद्भाव बना रहे, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसी तरह हम लोग रहें आपस में मिलजुल कर। आज पैगंबर मोहम्मद साहब जो हमारे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, हमारे प्यारे रसूल, आज उनकी 1500वां जन्मदिन है। आज से 1500 वर्ष पूर्व उन्हें ईश्वर ने, रब ने दुनिया में भेजा था। उन्होंने दुनिया में मानवता, भाईचारा और न्याय का पाठ पढ़ाया। जिस समय पूरी दुनिया में लड़कियों को, खासकर बच्चियों को अभिशाप समझकर मार दिया जाता था, ऐसे बुरे दौर में पैगंबर मोहम्मद साहब का इस दुनिया में आना हुआ और उन्होंने महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पर विशेष काम किया इस दुनिया में। साथ ही पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे कि आपके पास चाहे जितनी दौलत हो, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उनका कहना था आपका पड़ोसी अगर तकलीफ में है तो पहले उसकी मदद करें। उन्होंने जीवन पर्यंत, जब तक वो इस दुनिया में रहे, तब तक उन्होंने इंसानियत और शांति के लिए काम किया, न्याय के लिए काम किया। सभी को एकजुट करने का उन्होंने आह्वान भी किया और एकजुट करने का प्रयास भी किया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।